हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ लर्न और उसमें इंग्लिश ग्रामर का लेसन 10 पे। बच्चों, आज हम टेंस को कंटिन्यू करेंगे और टेंस का एक काफी अनोखा और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, जो है हमारा पास्ट परफेक्ट। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट। आपको जाना पहचाना लग रहा है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट हम कर चुके हैं और प्रेजेंट परफेक्ट का जो फॉर्मेशन है वो आपको मालूम है। आई हैव ईटेन, आई हैव ईटेन, आई हैव ईटेन माई टिफिन, आई हैव गॉन टू स्कूल। इस तरह का सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो पास्ट परफेक्ट करने के लिए आपको समझ में आ रहा है कि हैव नहीं रह के यहां पर सिर्फ हैड हो जाएगा। आई हैड ईटेन, सो आई हैड ईटेन और आई के साथ प्लूरल फॉर्म में वी हैड ईटेन। फिर यू के साथ यू हैड ईटेन। यू का प्लूरल भी यू ही होता है, ये आपको मालूम है, इसलिए यू हैड ईटेन। अब आपको एक चीज नोटिस करना है कि ही और शी के साथ जिस तरह से हैव, जहां पर प्रेजेंट परफेक्ट में हैव की जगह हैज होता था, इसमें इस तरह का कोई झंझट नहीं है। इसमें आपको किसी तरह का याद रखने का जरूरत नहीं है, हर जगह सिर्फ हैड ही लगता है। इसलिए शी हैज ईटेन और ही हैज ईटेन, आप कुछ भी इस तरह का थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर जब बनेगा तब आप इसमें भी सेम फॉर्म लगेगा। और शी का प्लूरल क्या बनता है? दे, दे हैड ईटेन। तो आपको लग रहा होगा कि पास्ट परफेक्ट तो प्रेजेंट परफेक्ट से भी आसान है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में आखिर हमें याद रखने का जरूरत है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो होता है वहां पर हैव की जगह हैज होता है। लेकिन इसमें फॉर्म में कोई चेंज नहीं। आपको अगर आई, वी, यू और शी और ही और दे, इस तरह का ये जो हम सब्जेक्ट लिख रहे हैं, इसको आपको मालूम है, एक सिंगुलर नंबर में आई को आई, सिंगुलर नंबर में फर्स्ट पर्सन में आई होता है और प्लूरल में वी होता है। सेकंड पर्सन में यू और तुम लोग, यहां भी यू होता है। और थर्ड पर्सन में ही, शी, राम, सोहन, ईट, काउ, डॉग, सब यहाँ पर थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर। और उसके ही जो प्लूरल फॉर्म है, ये जैसे ही और शी का दे बन जाएगा, और कोई जैसे डॉग है तो डॉग्स होगा, काउ होगा तो काउस होगा। इस तरह का थर्ड पर्सन आई, वी, यू को छोड़ के जितने भी है सारे थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन में कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है वो तो आपको मालूम है। चलिए पास्ट परफेक्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। क्यों मैं कहा था कि पास्ट परफेक्ट एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मानिए कि आपके घर पे कुछ गेस्ट आए, लेकिन कब आए? जब आप सो चुके थे। कुछ मेरे दोस्त आए थे, लेकिन तब तक हम सो चुके थे। मेरे मित्र जब आए तब हम सो चुके थे। तो यहां पर आप देख रहे हैं दो तरह का इंसिडेंट हो रहा है, दो तरह का इंसिडेंट हो रहा है। एक तो आई स्लेप्ट, मैं सो गया था, और दूसरा क्या है? माय फ्रेंड्स के, मेरे दोस्त लोग आए थे और मैं सो गया था। तो यहां पर देख रहे हैं
ये काम पहले कौन, ये दो इंसिडेंट में पहला इंसिडेंट कब हुआ था? मेरे दोस्त आए थे वो पहले, कि मैं सो चुका था वो पहले? भाई कहने का मतलब है मैं सो चुका था जब मेरे दोस्त आए थे, यानी कि मैं पहले सो चुका था और ये दिस हैपेंड फर्स्ट एंड दिस हैपेंड सेकेंड। ये पहले हुआ और ये बाद में हुआ। जो पहले हुआ उसे हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। जो पहले हुआ फर्स्ट इंसिडेंट को हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, और जो सेकेंड में हुआ उसे हम सिंपल पास्ट में लिखते हैं। अब आपको मालूम चलेगा जब हम इस दोनों सेंटेंस को कंबाइन करेंगे, यानी कि टू इंसिडेंट हैपेंस एट द सेम टाइम इन द पास्ट में हुआ, मेरे दोस्त आए थे, मैं सो चुका था, तो मतलब है मैं जब सो चुका था मेरे दोस्त बाद में आए। सो इसको लिखने का क्या तरीका है? जब जो पहले हो चुका है, काम जो पहले हो गया है, उसको हम पास्ट परफेक्ट लिखेंगे, और जो बाद में हुआ है उसको हम सिंपल पास्ट में लिखेंगे। सो इसे हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे तो आई हैड स्लेप्ट व्हेन माय फ्रेंड्स केम। मैं सो चुका था जब मेरे दोस्त लोग आए थे। तो पास्ट परफेक्ट इसी जगह यूज होता है जहां पर दो सेंटेंस लगता है। दो सेंटेंस है और दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना है, और दोनों सेंटेंस क्या है? दोनों सेंटेंस पास्ट फॉर्म में है। मतलब दोनों घटनाएं हो चुकी है, लेकिन आपको लिखना है, आपको कंबाइन करना है। दो घटना हो चुकी है लेकिन दोनों साथ साथ तो नहीं हो सकता, एक तो पहले होगा दूसरी बाद में होगा। चलिए इसका दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। आप स्कूल पहुंचे लेकिन क्लास शुरू हो चुकी थी। मैं स्कूल पहुंचा लेकिन उसके पहले ही क्लास शुरू हो चुकी थी, यानी कि आप लेट पहुंचे हो तभी तो क्लास शुरू हो चुकी है। चलिए इसको करते हैं। When I reached school, जब मैं स्कूल पहुंचा, the class had already begun. When I reached school, अब इसको हम थोड़ा एनालाइज करते हैं। क्या हमने जब कहा कि दो घटनाएं घटती है, when two incident happens, जो पहला वाला है which occurs earlier, first one, this should be written in past perfect, और जो लेटर स्टेज में बाद में होता है उसे हम सिंपल पास्ट में लिखते हैं। इसमें मैं स्कूल पहुंचा और क्लास पहले शुरू हो चुकी थी। तो क्या पहले शुरू हो चुकी थी? क्लास पहले शुरू हो चुकी। कौन सी इंसिडेंट पहले हुआ? क्लास हैड बिगन, सो द क्लास हैड ऑलरेडी बिगन। देखिए ये क्या है? ये द क्लास हैड ऑलरेडी बिगन, ये है हमारा पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि क्लास तो पहले शुरू हो चुकी थी और आप देर से पहुंचे, यानी कि क्लास शुरू होने के बाद में पहुंचे, यानी कि ये तो बाद में हुई है, तो बाद में जो होती है उसे हम सिंपल पास्ट में लिखते हैं। सो व्हेन आई रीच्ड स्कूल द क्लास हैड ऑलरेडी बिगन। चलिए, क्या आपके दिमाग में भी कुछ इस तरह का सेंटेंस आ रहा है जब दो इंसिडेंट होती है, एक पहले एक बाद में? हाँ, सोचिए।
भाई कितने समय होती है कि चोर तो चोरी करके भाग जाते हैं और पुलिस कब आते हैं, ठीक समझे हैं, पुलिस बाद में आते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, चलो इसका प्रैक्टिस करते हैं। चोर भाग गया, चोर भाग गया, द thief ran away। चोर भाग गया, एक सेंटेंस। और दूसरा सेंटेंस, द पुलिस अराइव्ड। दोनों पास्ट टेंस, दोनों पास्ट इंसिडेंट है, दोनों घटनाएं घट चुकी है। चोर भी भाग गया है और पुलिस भी आया है। भाई पुलिस अब जब पहले ही आता तो चोर भागता कैसे, यानी कि पुलिस बाद में आया तभी तो चोर भाग गया। When the police, क्या लिखेंगे, सेकंड वाला है तो सेकंड वाला हमें सिंपल पास्ट में लिखना है। When the police arrived, चोर पहले भाग चुका था। ये क्या होगा, फर्स्ट सेंटेंस हमें पास्ट परफेक्ट में लिखना है। तो when the police arrived, the thief had already और ये रन क्या हो जाएगा, देन रन हो जाएगा, क्योंकि रन, रैन, रन ये फर्स्ट फॉर्म में, सेकेंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म। इसलिए जब परफेक्ट होता है, परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है। द thief had already run away। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है किस तरह से हम पास्ट परफेक्ट को सिंपल पास्ट के साथ कंबाइन करते हैं। और कंबाइन करने का मतलब है आपको समझ में आता है कि कौन सा इंसिडेंट पहले हुआ है, कौन सा इंसिडेंट बाद में हुआ है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जाम्पल अच्छा नहीं है लेकिन हमें इस तरह का मौका देखने को मिलता है। हाँ, डॉक्टर आया लेकिन पहले ही मरीज मर चुका था। द पेशेंट डाइड, दो इंसिडेंट हम फिर से लिखते हैं। फर्स्ट एक इंसिडेंट हुआ, द पेशेंट डाइड, पेशेंट मर गया। दूसरा है द डॉक्टर अराइव्ड। इस तरह का हम कैसे बोलते हैं, अक्सर हम बोलते हैं अरे डॉक्टर तो आया लेकिन पेशेंट पहले ही मर चुका था। तो यहाँ पेशेंट पहले ही मर चुका था, दिस इज द फर्स्ट इंसिडेंट, और डॉक्टर बाद में आया, दिस इज द सेकेंड इंसिडेंट। तो इसको हम कंबाइन कैसे करेंगे, फर्स्ट इंसिडेंट को हमेशा हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं और जो सेकेंड होता है उसे हम सिंपल पास्ट में लिखते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, द पेशेंट हैड डाइड व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड। पेशेंट पहले ही मर चुका था। इसको इस तरह लिखिए, द पेशेंट, किसी को पहले लिखिए किसी को सेकंड में लिखिए, लेकिन आपको ये ख्याल, ये माइंड में रहना चाहिए जो फर्स्ट में इंसिडेंट होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे और जो बाद में होता है उसे हम सिंपल पास्ट में लिखेंगे। तो यहां पर हम लिख रहे हैं पेशेंट जो पहले हुआ, यानी कि इसको पास्ट परफेक्ट में लिखना है। द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था, when the doctor arrived।
या तो कोई ऐसा लिख सकता है जब डॉक्टर पहुंचा तो पेशेंट पहले ही मर चुका था, वो भी चलेगा। When the doctor arrived, the patient had already died. जब डॉक्टर पहुंचा, देखो डॉक्टर पहुंचा, डॉक्टर तो बाद में पहुंचा, ये हमारा सेकेंड इंसिडेंट है, बाद वाला इंसिडेंट है, इसे हम सिंपल पास्ट में लिखेंगे व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड। और पहले क्या हुआ था, पहले क्या हुआ था, पेशेंट पहले ही मर चुका था, द पेशेंट हैड ऑलरेडी डाइड। तो ये जो बाद में होता है उसे हम सिंपल पास्ट में, और जो पहले होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं या बोलते हैं। तो देखो बच्चों, स्टेशन पर पहले ही जाना, अगर बाद में जाओगे तो ट्रेन छूट जाएगी। कितने लोग बोलते हैं जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो ट्रेन पहले ही जा चुकी थी। When I arrived the station, जब मैं स्टेशन पहुंचा, when I arrived the station, the train had already left. The train had already left. देखो ट्रेन पहले जा चुकी है, तब तो हम बाद में पहुंचे। ट्रेन जा चुकी है, हम प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। When I arrived on the platform, the train had already left. ट्रेन जा चुकी है, तभी तो मैंने मिस किया ट्रेन को। तो जो पहले होगी, जो पहले इंसिडेंट हो चुकी है, उसे हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। जिस तरह से पेशेंट तो पहले ही मर चुका था, तो इसलिए द पेशेंट हैड ऑलरेडी डाइड। इसको आप बाद में लिखिए, सेंटेंस के बाद में लिखिए चाहे पहले लिखिए। आपको ये दिमाग में रहना चाहिए कि कौन सी घटना पहले घटी, उसे हम किस फॉर्म में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। और जो घटना बाद में घटी, जो घटना बाद में घटी, उसे हम सिंपल पास्ट में लिखेंगे। जैसे आप कहेंगे व्हेन आई रीच द प्लेटफॉर्म, जब मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट द स्टेशन। ट्रेन तो पहले ही जा चुकी थी। द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट द स्टेशन, यानी कि ट्रेन जा चुकी है, ये तो पहले हो चुकी है, इसलिए से हम पास्ट परफेक्ट में लिखा। लेकिन मैं तो लेट से पहुंचा, इसलिए व्हेन आई अराइव्ड द स्टेशन। उम्मीद है पास्ट परफेक्ट किस तरह से होता है और पास्ट परफेक्ट का क्या ब्यूटी है, पास्ट परफेक्ट हम कब लगाते हैं, ये काफी लोगों को प्रॉब्लम होता है। काफी लोग समझते ही नहीं है। दोनों इंसिडेंट को सिंपल पास्ट में लिखते हैं, लेकिन वो करेक्ट मेथड नहीं है। सिंपल पास्ट में जब दो घटना होती है, एक को पास्ट सिंपल पास्ट में लिखा जाता है और दूसरे को पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया, आपसे गलती नहीं होगी। उम्मीद है आपको पास्ट परफेक्ट की ये वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है, और मैथ लर्न चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके ग्रामर लेसन्स को लगातार देखते रहिए। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।